क्या कह रहे हैं, सर हम आपके भरोसे ही हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप भरोसे रहिए, तब पर भी आपका काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या आपको बता रहे हैं, ब्रिज बियरिंग। ठीक है, ब्रिज बियरिंग, पुल धारक या बियरिंग। तो ये पुल धारक या बियरिंग है क्या चीज? ठीक है, ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है, उसी में ब्रिज बियरिंग में ही, ओ सॉरी, ब्रिज वाले चैप्टर में ही, टॉपिक में भी अगला टॉपिक है। ठीक है, ब्रिज ब्रिज वाला जो पार्ट बी चल रहा है। तो ब्रिज बियरिंग आखिर है क्या? पुल धारक हिंदी में बोलेंगे, नाम भी हिंदी याद कर लीजिए, पुल धारक या बियरिंग। तो बियरिंग क्या चीज है कि जब भी हमारा ये जो हमारा कॉलम है, और ये क्या है, हमारा बीम है, ये कॉलम है, ये बीम है। ठीक है, तो फिर से एक बार फिर से दोबारा देखिए जरा सा, फिर से दोबारा देखिए। तो ये क्या है, हमारा कॉलम है, ये पूरा, सॉरी पिलर कहिए, कॉलम तो बिल्डिंग्स वगैरह में होते हैं। तो ये हमारा क्या है, पिलर है। क्या है, पिलर है। अब ये जो पिलर आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या है ना, यहां पर एक हमारा जो है ये सपोर्ट के तौर पर ऐसे बनाया गया है, जिसमें पूरा सपोर्ट करेगा। अब इधर से पूरी ये हमारी क्या जा रही है, स्लैब या कह सकते हो बीम जा रहा है। ये क्या है, पूरा बीम जा रहा है। और यहां पर देखिए कुछ अरेंजमेंट लगाया गया है, यहां पर अरेंजमेंट लगाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज बियरिंग। क्या बोलते हैं, ब्रिज बियरिंग। और ये लगाते क्यों है, इसको सोचिए जरा सा। पुल धारक हिंदी में बोलेंगे इसको, पुल धारक बोलते हैं। अच्छा कहोगे सर ये इसको हम डायरेक्टली नहीं इस पर रख सकते क्या, तब पर भी लोड बियर करेगा? आप क्यों यहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा रहे हो कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करे? और देखिए बच्चे, पहली चीज यहां पर क्या है ना, कि जब भी आप डायरेक्टली अगर इसको रखते हो, आप डायरेक्टली जब भी इसको रखते हो, तो ये जो है ना इक्वली लोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी आप रखोगे, लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हो सकता है कि लोड हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है थोड़ा सा करवट हो, थोड़ा सा ऐसे झुकाव हो कुछ इस स्लैब में, तो इधर ज्यादा लोड पड़ने लगे, इधर कम लोड पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर जब ये इस तरह से बियरिंग लगा देंगे ना, 4 बियरिंग चारों कॉर्नर पर लगाते हैं, और उस बियरिंग पर ये रखा होता है, तो ये क्या करेगा, एक समान रूप से जो ये लोड है ना, ये इस पर लोड पड़ेगा, उधर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो चारों कॉर्नर पर लोड पड़ेगा। या फिर सेंटर पर लगा होता तो सेंटर पर लोड पड़ेगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चारों तरफ, फिर हमारा जो है पिलर पर चलाएगा। तो मेन क्या है, हमारा काम है कि लोड को एक समान रूप से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कौन सा, बियरिंग। दूसरा ये है कि कभी कभी सियरिंग भी होने लगता है। जैसे क्या है ना, डायरेक्टली आप जब इसको रख देते हो, तो हो सकता है कि ये सपोर्ट की वजह से ये क्या करे, ये हमारा बीम जो है या स्लैब है, ये इसमें सियरिंग होने लगे। ठीक है, जो यहाँ पर बियरिंग, ये हमारा क्या है, बीम वगैरह है या फिर हम स्लैब रखते हैं, उसमें सियरिंग ना होने लगे। या हो सकता है सियरिंग इसमें झटका लगे तो इसमें होने लगे, क्योंकि वाइब्रेशन भी तो होता है ना। तो बियरिंग क्या करता है, वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तमाम चीजें। और बियरिंग के कई टाइप हैं, बियरिंग के कई टाइप हैं। कभी कभी क्या होता है कि पुलों में, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग कहते होंगे पुल तो ऐसे रखा हुआ है, बस ये उठता बैठता है, लॉक रहता है, लेकिन क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की ऐसी जैसे सस्पेंशन होने की सिस्टम बना रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे पाइप टाइप का लगे रहेगा, ऐसे कंप्रेस होगा, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, जब आप उस पर चलते हो ब्रिज पर। ठीक, तो इसीलिए बना होता है, ताकि वाइब्रेशन हुआ या फिर थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ कुछ भी, तो वो उसको मैनेज करता है बियरिंग। तो कई काम है, लेकिन मेन यहाँ पर काम क्या है कि क्रशिंग होने से रोकेगा, और दूसरा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेन ये काम है। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी देखिए लगाया गया, हर एक जितने पिलर होंगे सभी पिलर में ही लगाए जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि 4 लगाया जाए, यहाँ पर 4 लगाया गया है, देखिए यहाँ पर भी 4 लगाया गया है, यहाँ पर भी 4 लगाया गया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, एक भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, डिपेंड करता है कैसी डिजाइनिंग की गई है या क्या लोडिंग पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सियरिंग को डिफाइन कीजिए, क्या कर रहे थे, इतने दिन से सियरिंग पढ़े ही नहीं, तो कर क्या रहे हो फिर? जब आप सोम इसका मतलब अच्छे से नहीं पढ़े हो, सियर का मैं नाम ले रहा हूं, कर्तन का तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। देखिए क्या होता है कि किसी बॉडी पर हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, हमारी कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, बॉडी है। अब हम लोग क्या करें, अगर इसको कहें कि इसमें सियरिंग कैसे होगा, तो किसी भी जो अक्ष होता है, उस अक्ष पे क्या होगा, समान अक्ष पर, एक समान अक्ष पर क्या हो, कोई फोर्स न कार्य करे। जैसे इसको सब फिक्स कर दो, और ये इधर से फोर्स लगाओ। जब इधर से फोर्स लगाओगे आप, तो ये इस अक्ष पर फोर्स लग रहा है, और इधर वाला जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यहां पर ये सपोर्ट प्रदान कर रहा है। ठीक, तो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विपरीत जो फोर्स इस पर लग रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से अंदर से क्या हो रहा है, एक स्ट्रेसेस डेवलप होगा। ठीक है भाई, वो स्ट्रेसेस क्या होगा, सियरिंग स्ट्रेस होगा। और यदि इसमें सियरिंग हो जाएगी, हो सकता है कि ये लोड, यही इधर सपोर्ट लग रहा है
और ये ऊपर से फोर्स लग रहा है, हो सकता है कि जो अंदर से स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है कि लोड से क्या हो, शियर स्ट्रेस अधिक हो जाए। यदि लोड से शियर स्ट्रेस अधिक होगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शियर स्ट्रेस से अधिक फोर्स वही हमारा लोड ही हो जाए, तब तुरंत क्या करेगा, ये यहां से फेल कर जाएगा, ये पार्ट इतना नीचे चला आएगा शियरिंग होकर। तो जब भी हम लोग जैसे मान लो सपोज दैट बियर बना, ये हमारा जो ब्रिज है, ब्रिज अगर हम लोग डायरेक्टली रख दें, क्या करें, डायरेक्टली रख दें, तो कुछ देर तक तो अंदर से एक स्ट्रेस उत्पन्न होता रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो वही क्या है आपका स्ट्रेस होता है। तो जब आंतरिक प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा वो स्ट्रेस है, तो कुछ देर तक तो बियर करेगा, लेकिन जैसे लोडिंग बढ़ जाएगी और स्ट्रेस हमारा उतना नहीं, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न उतना नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर फिर फेल कर जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी होगा कि जो हमारा यहाँ पर बीम है, ये क्या है, जो हमारा ये देख रहे हो बीम है, या फिर हम कहें कि स्लैब है, जब आप इसको डायरेक्टली इस पर रखते हो, ये हटा दो, मान लीजिए हटा दिए, डायरेक्टली जब भी रखोगे तो ये क्या करेगा, यहां से एक इतना दूर ही बस पूरा टोटल सपोर्ट रहेगा, फिर यहां से क्या होगा, शियरिंग होने के चांसेस रहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर से नहीं हो सकता क्या शियरिंग, भैया वहां पर इसलिए नहीं शियरिंग होगा क्योंकि यहां पर हमारे टोटल छड़ लगे होंगे और यहीं पर क्या होगा, हम लोग एक प्लेट लगा देते हैं इस पर, ऐसा नहीं डायरेक्टली बस रखा रहता, एक प्लेट रखता है, कुछ क्षेत्रफल तक वहां पर फिर सपोर्ट प्रदान करेगा वो। ठीक है, तो और ये पूरे जो है एक बार यहां पर एक सपोर्ट यहां पर रहेगा, एक सपोर्ट यहां पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक समान रूप से लोड को ट्रांसफर करेगा। क्लियर। अब उसके बाद यहां पर देखिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, जो ब्रिज बियरिंग है, ब्रिज बियरिंग को कह सकते हैं हम लोग कि पुल के पार्टन गर्डर, जो पार्टन गर्डर है, जो जो कि स्लैब का एक काम कर रहा है। ठीक है, और आलंबों के शीर्ष के मध्य जो हमारा सपोर्ट है, उसका जो हेड है उसके मध्य में, सेंटर में, ठीक है, जो सपोर्ट है, जो हम लोग सपोर्ट में क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पिलर है, पिलर क्या है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ऐसी व्यवस्था जो पुल का भार आलंबों पर सुरक्षा पूर्वक अंतरण कर सके, तो ऐसा हम लोग व्यवस्था अपनाएंगे जो कि सपोर्ट पर क्या होगा, सेफ्टी पूर्वक हमारा देखें तो सुरक्षा पूर्वक क्या करे, भार को जो है अंतरण करे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। पाटन गर्डरों के मुक्त प्रसार एवं संकुचन विक्षेपण में सहायक हो, पुल धारक का बियरिंग कहलाता है। तो ये जरूरी नहीं है, मैं बताया ना आपको कि ये जो है सपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं सेफ्टी है, ऐसा वही जरूरी नहीं है, और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं बताया था आपको, एक्सपेंशन हो सकता है, कुछ भाई बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो भी मैनेज करता है। उसके बाद उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ठंडी आ जाती है तो कंस्ट्रक्शन होने लगता है, तो उसको भी मैनेज करेगा। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली इस पर रख देते हो, डायरेक्टली रखोगे तो ये जाम करना पड़ेगा, और जाम करना पड़ेगा तो कल को हो सकता है कि अगर ठंडी ज्यादा हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, मतलब एक संकुचन होने लगेगा, तो अंदर की तरफ खींचेगा, तो फिर यहां पर क्या होगा, चेंजेज होगा नहीं, फेल हो जाएगा। या फिर एक्सपेंशन होने लगे तब पर भी यहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आप इसको सपोर्ट दे दिए डायरेक्टली, और डायरेक्टली जब सपोर्ट दोगे तो फिक्स हो जाएगा। भाई क्यों, ऐसे डायरेक्टली रख तो सकते नहीं, वहां हवा में रख दो चले, तो यहां पर उसको फिक्स करना ही पड़ेगा, तो फिक्स हो जाएगा। जो बियरिंग लगा होता है, बियरिंग में ऐसा एक सिस्टम होता है कि ये बियरिंग क्या करेगा, संकुचन टाइम पे भी क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है, और जब भी एक्सपेंशन होगा तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब वो एक्सपेंड होने देता है। ठीक है, ये सारी इसमें फिनोमिना होती है। और विक्षेपण की बात करें, डिफ्लेक्शन की बात करें, थोड़ा बहुत अगर डिफ्लेक्शन भी होता है तो उसको भी वो मैनेज करता रहेगा। तो ये हमारा क्या है, पुल धारक या बियरिंग, ब्रिज बियरिंग कहलाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस तो हमें पिछली बार भी शायद आए थे क्वेश्चन, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पुल धारक के उद्देश्य, पर्पज ऑफ बियरिंग, बियरिंग के उद्देश्य क्या है, क्यों हम बियरिंग प्रोवाइड करते हैं, या तो ये क्वेश्चन पूछिए या फिर उद्देश्य क्या है। तो मेन यहाँ पर हमने दो उद्देश्य आपको लिख रखे हैं। एक तो हमारा है पुलों के सिरों पर आ रहे अधिरचना के भार को अंतराधारों व प्रस्तंभों के अधिक क्षेत्रफल फैला देने के लिए, ताकि आलंबों की चिनाई का संदलन क्रसिंग न हो। एक तो हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट पर जो चिनाई किया गया है, ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं यही फेल करे, इसके साथ साथ फेल ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है फेल। ठीक है, तो ये फेल ना करे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सपोर्ट लगा देंगे, यहां पर ये हम लोग क्या करेंगे, बियरिंग लगा देंगे। अब बियरिंग लोड क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा जस्ट ये प्लेट पर, प्लेट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगी इस पर, और इससे क्या होगा, लोड चारों तरफ से एक समान लोड आएगा, तो ये फेल नहीं करेगा। क्योंकि आप डायरेक्टली रख देते हो तो हो सकता है कि एक तरफ कहीं ज्यादा लोड लग जाए, एक तरफ कहीं ज्यादा लोड लग जाए, तो इसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है।
ठीक, तो क्रसिंग नहीं होने देगा, वहां पर क्रसिंग फेल्योर नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि काफी एरिया में वो क्षेत्रफल में फैला देगा। मुख्य गर्डरों की जो मुक्त अनुदैर्ध्य चल है कोणीय गति के लिए, जिससे आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न न हो और पुल की अधिरचना को कोई क्षति न हो। अनुदैर्ध्य चल का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल जो बढ़ता है, मतलब अगर एक्सपेंशन होगा, अगर किसी ब्रिज में जो उसका स्पान है, स्पान में यदि एक्सपेंशन होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य चल। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, इंग्लिश बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ना, पूरी लंबाई में जो चलता है। लंबाई में चलने का मतलब यही है कि एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, गर्मियों में जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो आगे जाने की कोशिश करेगा। तो वहां जो बेयरिंग लगा होता है ये काम करता है कि ठीक है, अगर एक्सपेंड हो रहा है तो एक्सपेंड होने देता है, अगर संकुंचन हो रहा है तो संकुंचन भी होने देता है, तथा कोणीय गति, कुछ कोणीय गति भी उसमें होने लगता है एक्सपेंशन की वजह से, उसको भी जो है ये मैनेज करता है, जिससे आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न न हो, पुल की अधिरचना को कोई क्षति नहीं पहुंचती। देखिए आप कोणीय गति वाला थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए कि कोणीय गति कैसे होगी। देखिए क्या है ना, सपोज दैट कि यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक कटिंग यहां पर दिख रहा है आपको, ये कटिंग नजर आ रही है, ये कटिंग नजर आ रही है, इसी तरह से कटिंग यहां पर भी नजर आएगी। ठीक है, जहां जहां पर सपोर्ट रहेगा वहां वहां पर आपको ऐसे कटिंग नजर आएगा। कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए ऐसा क्यों बच्चे, इसलिए ऐसा क्यों, इसलिए कि यहीं पर इसकी ज्वाइंटिंग है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर इधर तक पूरा एक स्पान है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक स्पान है, तो भाई सपोर्ट टू सपोर्ट ही स्पान होगा ना, सपोर्ट टू सपोर्ट ही स्पान होगा, पूरी लंबाई में एक ही स्पान का डलता चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हर सपोर्ट टू सपोर्ट एक स्पान होगा। और ये जो दो बियरिंग है, ये इस स्पान के लिए दो सपोर्ट, दो बियरिंग काम कर रहा है सपोर्ट पर, और इस स्पान के लिए हम लोग बात करें, इसमें से दो बियरिंग इसके लिए सपोर्ट काम कर रहा है। तो मतलब इधर के लिए भी हमारा दो करेगा, तो टोटल अगर हम लोग बात करें एक स्पान के लिए चार सपोर्ट, यहां चार बियरिंग हमारा काम करेगा। ठीक, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। जब ये अलग अलग आपके होंगे तो जरा ध्यान रखिएगा, जब भी ये तो मान लीजिए उसका है, ये रेलवे का है। अब मान लीजिए कि हमारा जो है कोई रोड वगैरह के लिए जब ब्रिज बनाते हो, तो वहां पर क्या होता है, जब इस सिचुएशन में यहां पर गाड़ी पहुंचता है ना, जहां यहां पर जैसे ही गाड़ी पहुंचेगा इस पर, इस वाले पर जैसे ही गाड़ी पहुंचता है, आगे वाला थोड़ा सा क्या करता, ऊपर उठने की कोशिश करता है। भाई जाहिर सी बात है, ऐसे कोई हमारा स्पान है, ठीक है, अब गाड़ी जब इस पर पहुंचेगी, जैसे इस पर पहुंचेगी, देखो ये देख रहे हो, जैसे इस पर पहुंची तो यहां पर ये उठने की कोशिश करेगा थोड़ा सा। जब ये उठने की कोशिश करेगा तो तुरंत एंगल मोशन उसमें होने लगेगा ना, एंगल होगा ना, तो एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल था तो थोड़ा सा इसमें हुआ तो थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो एंगल फॉर्म हो गया। तो यहां पर भी एक गति यहां पर हो रहा है इस इसमें, जो ये हमारा ब्रिज है, जब ब्रिज में थोड़ा सा होगा तो ये अगर बियरिंग होता है तो बियरिंग में क्या होगा, बियरिंग में एक कंप्रेसर सिस्टम बना होता है, जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगा। इसीलिए लोग कहते हैं पुल तो यार हिलता रहता है। ऐसा नहीं है, पुल हिलता नहीं, पुल जाम ही किया गया होता है, बट उसमें जो बियरिंग लगे होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं ताकि जब झटके से कोई ट्रक वगैरह चढ़े इधर, तो इधर वाला हल्का सा माइनर सा उठता है, हल्का सा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता नहीं चलता। 5 या 6 भी होता, डिपेंड करता है कि वो कैसा वहां पर लोडिंग है, कितनी चौड़ाई है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 5 या 6 10 ऐसे कर दे, नहीं, वो डिजाइन जैसे होता है उस हिसाब से करता है। लेकिन हाँ याद करिए, रखिएगा कि जो हर सब जितने हमारे पिलर इसमें होंगे, उन पिलर्स पर क्या होगा, हाफ हाफ में रहेगा। मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है ना, इसमें भी देखो कटा हुआ दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट गैप है, क्योंकि यहाँ इधर का जो स्पान आ रहा है इसी पर सपोर्ट है, और इधर से जो स्पान आ रहा है इसी पर सपोर्ट है। ठीक है, आज हम इस तरह के लखनऊ में देखते थे। क्वालिटी ठीक करिए, करने का ना, ये जैकिंग सिस्टम से फिक्स होता है। ये तो जो ब्लैक ब्लैक में डला हुआ है तो ये ऑलरेडी प्रिस्ट्रेसिंग है, प्रिस्ट्रेसिंग में नहीं है डायरेक्टली, तो वहां पर लगाने का कठिनाई आती है, तो पहले से लगा। जो इंजीनियर्स होते हैं वही सब करते हैं।
ठीक है, अब सही है ना? ठीक है, तो ये हमारा जो बियरिंग है आपको समझ में अब आ चुका होगा, मेन जो बियरिंग का वर्क क्या होता है। अब यहां पर देखेंगे जो ब्रिज बियरिंग है इसके टाइप क्या है। तो आपसे यही इसी 3 टॉपिक से क्वेश्चन उठा लेगा, कोई भी क्वेश्चन इससे दे सकता है कि व्हाट इज ब्रिज बियरिंग, एंड आपसे पूछेगा क्या इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, और ये क्या है पूछेगा, कि हो सकता है इसके टाइप भी पूछ सके। तो टाइप में जरा देखिएगा, टाइप में यहां पर देखिए, पुल धारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रिज बियरिंग। तो इसमें हमारे दो हैं, मेन जो है मेन दो होते हैं, अब इनके भी पार्ट होंगे अलग अलग, ठीक है, इनके भी टाइप होते हैं। मेन हमारे दो होते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिज बियरिंग। तो एक तो है हमारा स्थिर धारक, दूसरा है प्रसार धारक। स्थिर धारक का जो हम लोग बात करें फिक्स्ड बियरिंग होता है, और प्रसार धारक का मतलब है एक्सपेंशन बियरिंग। प्रसार धारक का क्या मतलब है? एक्सपेंशन बियरिंग। और स्थिर धारक का मतलब है फिक्स्ड बियरिंग। फिक्स्ड बियरिंग में क्या होगा कि ये एकदम फिक्स्ड रहता है, फिक्स रहेगा ना, इसमें कोई भी इसमें संचालन नहीं होता है, एकदम फिक्स कर देगा, जाम कर देता है ये फिक्स बियरिंग वाला। एक्सपेंशन में क्या होगा, मूव भी करता रहेगा, इधर से उधर मूव करता रहेगा, एंगल मोशन भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडिनल मोशन भी इसमें होगा। ठीक है, दोनों चीजें यहां पर अलग अलग हैं। हाँ, अब यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर जो है आप देखिएगा कि यहां पर देखिए, मैंने ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक तरफ फिक्स लगाया जाए और एक तरफ एक्सपेंशन लगाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, उसकी एक कंडीशन कुछ है, उस कंडीशन के अनुसार जो है इसको लगाया जाता है, और वो कंडीशन आप अभी हम बता देंगे थोड़ा बहुत, और बाकी जब इंजीनियर बन जाओगे तब वहां पर डिजाइनिंग पर्पज से सीखोगे। ठीक है, तो यहां पर जो है सपोज दैट यहां पर जो फिक्स बियरिंग लगाया गया, फिक्स बियरिंग कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली ऐसे कवर टाइप का भी रहता है ऐसे, ठीक, ये फिक्स कर देता है इसको, ये ना इधर उधर मूव करेगा, कुछ नहीं हिलने देगा, एकदम फिक्स कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स बियरिंग या स्थिर बियरिंग। इसमें क्या होता है, कुछ रोलिंग सिस्टम लगा होता है, ये रोलिंग सिस्टम होगा। इस रोलिंग सिस्टम से क्या होगा कि हो सकता है कि इसकी जो है एक्सपेंशन इसमें होने लगे, तो ये क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा, कंट्रक्शन भी होने लगेगा तो भी मैनेज करेगा। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है एंगल मोशन भी हो तो भी मैनेज करेगा। ठीक है, तो भी ये मैनेज करेगा। तो यहां पर क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन बियरिंग ये हो गया। तो ये ट्रस है, ट्रस का कुछ यहां पर आपका स्पान टोटल है, इस पे ये ब्रिज बनाया गया है ट्रस का। ठीक है, बाकी प्रस्तम यहां पर रहा है, पायर्स यहां पर रहे। अब स्थिर धारक पुल के सिरों को आबद्ध रखते और इन्हें आगे पीछे सरकने नहीं देते हैं। तो जो हमारे स्थिर धारक होते हैं, जो फिक्स बियरिंग होते हैं, वो कभी भी जो है, वो कभी भी जो है आगे पीछे जो है सरकने नहीं देते हैं। ठीक है, प्रसार धारक की बात करें, जो हमारा एक्सपेंशन बियरिंग है, इसमें क्या होगा, ताप परिवर्तन पर अनुदैर्ध्य दिशा में आगे पीछे सरकने की छूट और कोणीय गति भी होने देते हैं। तो दोनों चीजें यहां पर होती हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर तो एक तो हमारा जो अनुदैर्ध्य गति है, हम लोग कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जो मोशन होता है वो भी इसमें होगा, और दूसरा क्या है, कोणीय जो गति मतलब एंगल जो मोशन होता है वो भी यहां पर होगा। दोनों चीजें यहां पर होंगी, लेकिन इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए, ठीक। सर रियल पिक्चर्स, वाह रे भाई वाह, दुनिया रियल के पे आ गई है, ये रियल है। ठीक है, दिखा दे रहे हैं और दिखा दे रहे हैं। चलिए, ये वाला देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये मोशन हो रहा है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मोशन होगा। देखिए रोलिंग सिस्टम में बना हुआ है ये कैसा है, ये हमारा पिन वाले हैं, अभी उसमें आएंगे टाइप ढेर सारे। ठीक है, उसके टाइप हैं ये जो अभी आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, इसमें मोशन होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो ये रोटेट करेगा। आई बात समझ में? ये रोटेट करेगा, ये फिक्स वाला नहीं है। फिक्स वाला जो है आपका, फिक्स वाला ये रहा, ये फिक्स वाला है, दिख रहा है, ये फिक्स वाला है। ठीक है, ये फिक्स वाला है, और ये कौन सा है, ये दूसरा वाला,
दूसरा वाला देखिए दिमाग से उतर गया। हाँ, एक्सपेंशन वाला, ठीक है, ये एक्सपेंशन वाला है, ये एक्सपेंशन है प्रसार, तो ये चेंज होगा, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा इसमें कोई। ठीक है, देखिए फिक्स है, प्लेट लगा गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक, हाँ ये मूविंग है, वही मतलब एक्सपेंशन मूविंग कर सकते। भाई एक मिनट। चलिए अब आ रही है। सारे सेल खत्म हो गए हैं क्या? चलिए, इसमें सेल लगता है ना, बैटरी चार्ज हो रहा है, दो चार चार्ज हो रहा है, दो लगा रखे हैं, कितना, ये भी खत्म था, भूल गए थे लग रहा है। चलिए, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, पुल का पार्ट, ये जो है स्पान है, ब्रिज का जो है स्पान है, ठीक है, स्पान ऑफ ब्रिज, स्पान ऑफ ब्रिज, पुल का पार्ट, ठीक है। अब और यहां पर क्या, इस्पात पुलों के लिए बियरिंग जो है लिए बियरिंग है आपका, मतलब इसमें जो है पाटन गर्डर या पुल का एक सिरा होगा, पाटन गर्डर या पुल का एक अन्य सिरा होगा। बात को ध्यान समझिएगा। अभी हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं कि किस सपोर्ट पर कौन सा रहेगा, फिक्स रहेगा या फिर हमारा जो है एक्सपेंशन लगा रहेगा। तो यहां पर कुछ कंडीशन दे रखी है कि स्पान ऑफ ब्रिज, ये पुल का जो पार्ट है वो कितना कितना है, जैसे 10 मीटर पार्ट तक के लिए कितना होगा, और 10 मीटर से अधिक पार्ट तक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये है इस्पात पुलों के लिए धारक है, जो हमारे स्टील ब्रिज होते हैं, स्टील ब्रिज के लिए बियरिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर जो गर्डर होते हैं, गर्डर होंगे ना, जैसे कि हमारा ट्रस बना होता है तो उसमें नीचे गर्डर लगा होता, तो गर्डर जो होंगे स्टील वाले, उसका एक सिरा एक इंड पर और दूसरा इंड पर, जैसे सपोज दैट यहां पर क्या लगाया गया, ये एक इंड ये हो गया, एक इंड ये हो गया ना, एक इंड क्या हुआ, ये वाला हो गया, और दूसरा ये वाला हो गया। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पर फिक्स लगाएं या यहां पर फिक्स लगाएं, या फिर यहां पर दोनों में एक्सपेंशन ना लगा दें। सर हम दोनों में एक्सपेंशन लगा दें या फिर दोनों में फिक्स ना कर दें, ऐसा नहीं कर सकते क्या सर? तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, वही यहां पर बताने जा रहे हैं कि यहां पर फिक्स कब लगाना है, यहां पर फ्री कब लगाना है, या दोनों फ्री कब लगाना है, या दोनों फिक्स कब लगाना है, या एक फिक्स एक फ्री लगाना है, ठीक है। इस यही कंडीशन आपको ध्यान यहां पर रखना है। तो ये पूछता तो ऐसे ये इससे नहीं है, क्वेश्चन जो पूछा है वो बता चुके हैं, डिफिनीशन पूछता है मेन, और पर्पज क्या है। तो यहां पर देखिए, अगर हमारा 10 मीटर स्पान तक कोई ब्रिज है जिनका स्पान अगर 10 मीटर के अंदर है, मतलब अगर हम बात करें 30 फीट, 10 से 30 फीट की अगर अंदर उनका है स्पान, तो आप क्या लगाओगे, एक साइड पर, जो एक साइड पर जो हमारा सपोर्ट है उस साइड पर आप स्थिर धारक लगाओगे, क्या लगाओगे, स्थिर धारक लगाओगे, और दूसरे साइड पर भी स्थिर धारक लगाओगे, मतलब आप फिक्स बियरिंग लगाओगे, फिक्स बियरिंग यहां पर भी लगाओगे एक साइड पर, दूसरे साइड पर भी क्या लगाओगे, फिक्स बियरिंग लगाओगे, ठीक है, दूसरे साइड पर भी फिक्स बियरिंग और एक साइड पर भी फिक्स बियरिंग। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर 10 मीटर से अधिक स्पान तक के लिए, अगर 10 मीटर से कम स्पान है तब क्या करोगे, फिक्स एक सपोर्ट पर फिक्स होगा, दूसरे सपोर्ट पर भी फिक्स होगा, और अगर 10 मीटर से अधिक स्पान है तो एक सपोर्ट पर क्या होगा, फिक्स होगा, दूसरे पर एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में?
आप कहेंगे सर किस पे रखना है, किसी पर भी रख सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक पर फिक्स होगा, एक पर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक पर एक्सपेंशन होगा या मूविंग वाला, अगर 10 मीटर से अधिक स्पान है, और एक पे क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक, और अगर 10 मीटर से कम स्पान है तो दोनों पर फिक्स फिक्स रहेगा, दोनों पर क्या होगा, फिक्स फिक्स रहेगा। मेट्रो वाले में देखते हो ना, फिक्स फिक्स रहता है। मेट्रो वाले में कहा दूर दूर तक उसमें रहता है क्या, काफी दूर तक, दूर दूर तक रहता है क्या उसमें पिलर, बताइए, नहीं रहता। उसमें क्या होता है हमारा, और जो वो उसमें फिक्स फिक्स रहता है। अब जो हाईवे वगैरह पर अंडर पासिंग वगैरह बनते हैं, हाईवे पर नहीं ब्रिज बनता है, उसमें ज्यादा ध्यान रखना, उसमें देखना काफी दूरी पर लगता है कि 50 के 60 फीट पर है। ठीक है, तो उसमें एक तरफ फिक्स रहता है, एक तरफ एक्सपेंशन लगा रहता है। ठीक है, नहीं होता मेट्रो में, क्या नहीं होता, लगा नहीं रहता है, ध्यान से देखना जाके, कह रहे मेट्रो में नहीं लगा रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए स्थिर धारक की बात करें, फिक्स्ड बियरिंग की बात करें। ठीक है, फिक्स्ड बियरिंग की बात अगर करें हम, तो यहां पर हमारे क्या है, 5 हैं, फिक्स वाले 5 हैं। ठीक है, एक तो है सीमेंट कंक्रीट की पट्टियां, सीमेंट कंक्रीट सीसी बियरिंग प्लेट होगा। दूसरा है प्लेट धारक, प्लेट बियरिंग। तीसरा है गहरे आधार वाला धारक, डीप सीटेड बियरिंग। और चौथा है दोलन या राकर धारक, रॉकर बियरिंग। और पांचवा है नुंकल, नुंकल धारक। ठीक है, नुंकल बियरिंग। ठीक है, तो यहां पर कितने, 5 है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लेट बियरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, प्लेट बियरिंग, जो कि आप लोग यहां पर देख रहे हो वो क्या है, प्लेट बियरिंग। इसमें क्या है लगा हुआ है, ये वाले में क्या लगा हुआ है, प्लेट बियरिंग। ठीक है, यहां पर जरा देखिए, हाँ देखिए, यहां पर जो है एक पैड लगा दिया गया है, और पैड लगाने के बाद यहां पर स्टील प्लेट लगा दिया गया है। यहां पर भी आपका क्या है, ये प्लेट बियरिंग लगा हुआ है। ठीक है, प्लेट बियरिंग लगा हुआ है। और यहां पर ये प्लेट नहीं है, ये दूसरा है, उसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। ठीक है, तो प्लेट बियरिंग, गहरे आधार वाला बियरिंग, दोलन या राकर धारक, और एक नुंकल धारक। अभी सबको देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद यहां पर दूसरा हमारा जो है ये है प्रसार धारक, एक्सपेंशन बियरिंग। इसमें हमारे क्या है, 4 हैं प्रसार धारक, इसमें क्या है, 4 है। तो यहां पर देखिए पहला जो है वो है सर्पी प्लेट धारक, स्लाइडिंग बियरिंग। ठीक है, दूसरा है राकर रोलर धारक, रॉकर रोलर बियरिंग। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, मैं बता दूं हर बार पूछा है, इसको याद कर लेना दोनों नाम, इसीलिए स्टार लगा हुआ है, देखिए जरा सा यहां पर टिक मार्क किया हुआ है। ये दोनों नहीं नीचे का पूछेगा, लेकिन ये ऊपर के दोनों में से कोई एक पूछ लेगा नाम देके। तो सर्पी प्लेट धारक, स्लाइडिंग बियरिंग, और दूसरा एक राकर रोलर धारक, रॉकर रोलर बियरिंग। वक्र तली वाला राकर धारक, रोकर बियरिंग विथ कर्ड बॉटम, वक्र आधार वाला धारक, कर्ड बेस बियरिंग। तो ये नीचे उतने इंपॉर्टेंट, बट दो ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारा तीसरा वाला प्रत्यास्थ बियरिंग होता है, इलास्टिक बियरिंग होता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई उपयोग होता है अब, तो वह है इलास्टिक बियरिंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर इन फ्यूचर नौकरी करने जाते हो तो, क्योंकि आजकल ये सब नहीं कोई यूज होते हैं इतने कहानी, आजकल ये सब यूज होते हैं, इसीलिए आपको एकदम प्लेन जैसा दिखता है। वो इलास्टिक बियरिंग क्या होता है, ये एक क्या होती है, आधुनिक बियरिंग है, जो इस्पात की कई पटलों लैमिनेटेड के बीच दृढ़ रबड़ की प्लेटें जो है क्रमण में ब्लाकर बनाई जाती हैं। तो यहां पर आपको ये नजर आ रहा है, आपको फिक्स जैसा ये दिखेगा, इसमें यही वाला ये है। ये क्या होता है कि रबड़ की जो है ना, ऐसे ये जो है लेयर होती है, देखिए लेयर है, ढेर सारी लेयर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक प्लेट भी लगाया गया है, नीचे भी एक बेस प्लेट होता है, उनके बीच में पतला 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 एक जो है लेयर इसमें लगा रहता है, किसका, रबर का। ठीक है, ये क्या है, वो जो हमारा था इलास्टिक बियरिंग था, आजकल सबसे ज्यादा वही यूज होता है। दृढ़ रबर, हाँ दृढ़ रबर की प्लेटें क्रमण में लगाकर बनाई जाती हैं। एक बियरिंग मुख्य गर्डर के मुक्त सिरे के नीचे जड़ दी जाती है तथा दूसरी तरफ अंत्याधार के प्रस्तंभ के शीर्ष पर चिपका दी जाती है। इस व्यवस्था से मुख्य गर्डर प्रसार तथा संकुंचन पर आगे पीछे सरक सकता है। तो ये बियरिंग सबसे ज्यादा आजकल उपयोग होने वाला बियरिंग है।
बता दूं आपको, ठीक है। इलास्टिक बियरिंग, इसमें क्या होता है ना, सकुंचन हो चाहे एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो, चाहे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सकुंचन को, कंट्रैक्शन हो, या फिर प्रसार या एक्सपेंशन हो, दोनों यहाँ पर ये क्या कर सकता है, झेलेगा। मतलब ये क्या करेगा, लोड तो बियर करेगा ही करेगा, साथ साथ ये सारी क्रियाएं भी इसके अंदर होती रहती हैं, क्योंकि रबड़ है। रबड़ में क्या होगा कि चेंज हो आगे पीछे थोड़ा बहुत तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब हम लोग आगे एक एक डिटेल्स देखते हैं, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, सभी को हम लोग नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो आपके सिलेबस में दे रखा, सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्लेट बियरिंग पढ़ना है, और ये बियरिंग पढ़ना है, इसमें भी ये लिखा है कि स्लाइडिंग बियरिंग पढ़ना है, रॉकर रोलर बियरिंग पढ़ना है। सिलेबस उठा के देखना अपना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, हमारा प्लेट बियरिंग है। ये क्या है, प्लेट बियरिंग है। प्लेट बियरिंग जरा देखिए, ये रहा एबटमेंट। प्लेट बियरिंग ज्यादातर एबटमेंट के में ही लगाया जाता है, पायर्स में कम आपको यूज करने को मिलेगा। पायर्स मतलब बीच में होते हैं, ये क्या है, हमारा एबटमेंट है। तो ये रहा हमारा पूरा एबटमेंट। एबटमेंट ये रहा। ट्रस यहां पर रखा गया है इस तरह से। ट्रस जो रखा जाएगा इसमें गर्डर होगा, गर्डर लोहे की होगी, और उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक बियरिंग प्लेट लगा देते हैं। क्या करते हैं, बियरिंग प्लेट लगा देते हैं एबटमेंट। अगर देखिए डायरेक्टली रख देते हैं ना, तो कहीं पर लोड अधिक हो सकता है, उससे क्या होगा, ये एबटमेंट क्रश हो सकता है। क्या होगा, क्रश हो सकता है, वहां पर संदलित हो सकता है। इसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली नहीं रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग प्लेट जरूर लगाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, टिप्पणी पूछता है बच्चे, वही पूछता है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा कहीं से आपसे, ठीक, जो एक्स्ट्रा चीजें नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें पता है उसी में से आना है। और जब आप सिलेबस दे रखा है बीटीयूपी, तो हम बाहर क्यों पढ़ें, ठीक है। आप स्पेशली पढ़ाई कर रहे हो डिप्लोमा के लिए, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। हाँ, बुक नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्वालिटी सही नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, आपका नेटवर्क स्लो होगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि जो प्लेट बियरिंग है ये साधारणतः स्थिर बियरिंग होती है। ये क्या होगा, फिक्स बियरिंग होता है, स्थिर बियरिंग होता है ये ज्यादातर, मतलब आपको फिक्स ही दिखेगा ये, और रहता भी है। जो 10 से 12 मीटर पार्ट तक प्रयोग की जाती है, तो बहुत अधिक नहीं, 10 से 12 तक हम लोग बस करते हैं इसका उपयोग। जो स्पान वाले हैं उन्हीं तक के लिए करेंगे। मुख्य गर्डर, मेन गर्डर दोनों सिरों के नीचे जो अंत्याधार या प्रस्तंभों पर टिकाए जाते हैं, तो ये जो है हमारा एबटमेंट पर, और ज्यादातर तो एबटमेंट पे ही टिकाया जाएगा। और एक और भी हमारा कर सकते हैं पायर्स, तो पायर्स पर भी ये हमारा उपयोग होता है, क्योंकि दूसरा वाला जो ले जाओगे वो कहीं ना कहीं पायर्स पे ही होगा, या हो सकता है एबटमेंट टू एबटमेंट बस हो। इस्पात की एक एक आयताकार चपटी प्लेट जड़ दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा लोहे की जो है, अगर स्टील की जो है, माफ करें स्टील की, इस्पात की, इस पे क्या होगा, एक प्लेट इस पर लगा दी जाएगी। इन प्लेटों के अगल बगल जो में मुख्य गर्डर की चौड़ाई के अनुरूप एक एक छिद्र कर दिया जाता है। अब इन छिद्रों में एंकर बोल्ट कस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर साइडों साइडों पर क्या होगा, जस्ट किनारे किनारे बोल्ट छिद्र करेंगे और बोल्ट उसमें डाल देंगे, ठीक है, ताकि वो जाम हो सके। बियरिंग को, ये प्लेट को जाम करना है ना। एंकर बोल्ट के पहले से ही अंत्याधार अथवा प्रस्तंभ के शीर्ष पर सीमेंट कंक्रीट में उपयुक्त गहरे गाड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है गाड़ दिया जाएगा। गाड़ने के बाद फिर क्या किया जाएगा, ये देखिए इसका टॉप व्यू है। क्या है ये, टॉप व्यू है, टॉप व्यू बनाया गया है। ये मेन गर्डर है, मेन गर्डर यहां पर है, और ये बियरिंग प्लेट ये रहा, और यहां पर ये एंकर बोल्ट है, एंकर बोल्ट है। बोल्ट देखिए एक नॉर्मल बोल्ट होता है, जो बोल्ट में पीछे की तरफ जो उसका हेड होता है, अगर वो किसी शेप में दिया गया है जहां पर उसको जाम करना है, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो बोल्ट यहां पर लगाए गए हैं, उससे क्या किया गया, प्लेट को जाम किया गया। प्लेट को जाम करने के बाद उसके ऊपर मुख्य गर्डर रखा गया है यहां पर, ठीक है, उसके ऊपर मुख्य गर्डर यहां पर रखा गया है, ठीक। आई बात समझ में। तो वो कंक्रीट में बोल्ट को जाम करके उसके ऊपर प्लेट रखेंगे, प्लेट को जाम करेंगे टाइट करके, उसके ऊपर फिर हम लोग क्या करेंगे, गर्डर रखेंगे। क्लियर। सर बस करो, अब क्या हुआ भाई, वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है, हमको नहीं समझ रहा, वॉइस तो जा रही है यार यहां पर। अब यहां पर देखिए स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग, स्लाइडिंग देख लो, एक दो और देख लो, क्यों परेशान हो। और हाँ, अभी सब लोग जाकर WWE का नोट्स बना लेना, WWE का नोट्स बना लेना, अपलोड हो चुका है चैप्टर 3 पूरा, ठीक है, और उससे अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस बनते हैं उससे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सर्पी प्लेट धारक, स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग।
स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग, इसको समझिएगा। स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग हम लोग यहां पर देखेंगे तो इसमें क्या है जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर होल्डिंग डाउन बोल्ट होता है। अब कहेंगे सर होल्डिंग डाउन बोल्ट क्या है, देखिए, और यहां पर जो है स्लॉट कटा होगा तो ये कुछ ऐसे पूरी चौड़ाई में कटा होता है स्लॉट, देख रहे हैं ऐसी थोड़ी सी। और यहां पर जो होल्डिंग डाउन बोल्ट होता है ना, ये हम लोग इस पर लगाएंगे और ये आगे पीछे ये हमारी क्या होती है, गर्डर। ये गर्डर हम लोग आगे पीछे खिसका सकते हैं, खींच सकते हैं। ये आगे पीछे होगा क्योंकि ये पूर्ण रूप से यहाँ पर टाइट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो हल्का फुल्का ये ढीला भी कर सकते हैं, और नहीं भी तो ये जरूरत पड़ेगा तो अपने आप ये क्या होगा, मैनेज कर लेगा। ऐसा ये सिस्टम इसमें रहता है। ठीक है, इसमें भी हमारी बेड प्लेटें होती, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस चेंज क्या है, यहां पर जो है हम लोग होल्डिंग डाउन बोल्ट लगा देते हैं, और स्लॉट जो है, छिद्र छिद्र जो उसका है जिसमें हम लोग बोल्ट लगाएंगे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, कटा होगा। ठीक है, तो यह ऊपर वर्णित प्लेट जैसा ही होता है, सेम जो हमारा ऊपर हम लोग प्लेट बियरिंग लगाए हैं ना, प्लेट धारक जैसा ही होगा। वर्णित जो प्लेट धारक है ऊपर अभी जस्ट बताए वो वाला सेम वही है, बस अंतर क्या है कि प्लेट जिसे सोल प्लेट कहते हैं, ठीक है, इसमें छिद्र गोल न होकर क्या होता है, स्लॉट के रूप में कटा होगा। जो ये प्लेट इसमें लगाया गया है वेन आधार प्लेट, वो गोला ना कट के स्लॉट टाइप का ऐसे लंबाई में कटा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो गर्डर है, ये गर्डर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर एक आगे पीछे होगा तो आधार प्लेट को लेकर ही आगे पीछे होगा ना। स्लॉट छिद्रों के कारण एंकर बोल्ट अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और मुख्य गर्डर को सोल प्लेट सहित, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि केवल गर्डर आगे पीछे होगा, जब होगा तो सोल प्लेट सहित, जो बेड प्लेट आधार प्लेट है उस सहित आगे पीछे ये होगा। ठीक है, जब भी एक्सपेंशन होगा खिसक जाएगा इधर, और जब भी कंट्रक्शन होगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये दोनों फिनोमिना इसमें होती रहती है, तो ये आगे पीछे सरकने देते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग। नाम से ही क्लियर है, प्लेट बियरिंग जो होगा, प्लेट बियरिंग क्या होगा, वो स्लाइड करने लगता है, किसके साथ, गर्डर के साथ होता है। आई बात समझ में, ये क्यों, क्या क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, जूही बताइए, फटाफट बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है। यही फिर से बता दीजिए। देखिए, आप इमेज नहीं बना पा रहे हैं, आप इमेज नहीं बना पा रहे हैं। देखिए यहां पर दोनों फिगर है, एक तरह से यही वाला ले लीजिए, बियरिंग प्लेट वाला। बियरिंग प्लेट समझ में आ गया, बियरिंग प्लेट समझ में आ गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बियरिंग प्लेट कैसे समझ में आ गया फिर। देखिए क्या है कि जैसे सपोज दैट, देखिए क्या है कि ये हमारा, यार हमको नहीं समझ में आता, जैसे कॉल किसी कर दो और उसमें मैसेज चला जाए कि हाँ ठीक है कॉल यू बैक, उसके बाद भी लोग फोन भी लगाते रहते हैं। मतलब कोई चीज की सीमा ही नहीं है भाई, अगर फोन काट दो तो ठीक है, मत करो। चलिए अब यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है पायर्स है। ठीक है, या एबटमेंट है, मान लो एबटमेंट है, ये क्या है, एबटमेंट है। ठीक, अब ये जो एबटमेंट है, यहां पर एबटमेंट कुछ इस टाइप से आपको हो गया, चलिए अच्छा पायर्स ही मान लीजिए, पायर्स मान लीजिए, छोड़िए, पायर्स ये है। ठीक है, अब इस पर क्या करें हम, इस पर हम लोग ये बियरिंग प्लेट लगा दिए, क्या लगा दिए, बियरिंग प्लेट लगा दिए। ये क्या हो गई, बियरिंग प्लेट हो गई। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट, ये जो है गर्डर, ये गर्डर रख दिए, क्या रख दिए, गर्डर रख दिए। ठीक, अब ये थोड़ा चौड़ाई में है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, अगर इसका हम लोग टॉप व्यू बनाए, क्या बनाए, टॉप व्यू बनाए, ये क्या बनाए हम, इसका टॉप व्यू बनाए। क्लियर, इसका हम लोग क्या करें, टॉप व्यू बनाए, जरा टॉप व्यू इसका बनाओ। तो ये क्या है हमारा, बीम है, बीम या फिर गर्डर। ठीक है, ये क्या है हमारा, पायर्स हो गया, या फिर एबटमेंट कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले लो। हमको मेन समझना क्या है, यहां पर क्या है, ये प्लेट गर्डर है, प्लेट गर्डर है। ठीक, समझ में आया। अब इसका टॉप व्यू जरा बनाओ, जब इसका टॉप व्यू आप बनाओगे तो टॉप व्यू बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये वाला। भाई टॉप से देखोगे ना चौड़ाई में है जरा सा, और इसके ऊपर जो येलो वाला है वो प्लेट यहां पर, ये रहा प्लेट, ये रहा। ठीक है, ये जो प्लेट है ये रहा, ये टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो।
और इस पर जो ये गया हुआ है ये रहा ऐसे, ये जो ऊपर जा रहा है, ठीक। अब यहां पर क्या होगा कि जो भी येलो वाला है ये क्या है हमारा बियरिंग प्लेट, ये जो येलो वाला है ये क्या है बियरिंग प्लेट ऊपर रखा गया है। और ये जो आपको फाउंडेशन टाइप का दिख रहा है ये व्हाइट वाला, ये हमारा क्या है पायरस है, पायरस का सबसे हेड है, ठीक है। पायरस का जो है ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा, पायरस का ऊपरी सिरा, आई बात समझ में। तो ये तो हमारे हो गए पायर्स पूरा, ठीक है। पायर्स के ऊपर क्या किया गया, ये प्लेट ऐसे रखा गया, ठीक, प्लेट रखा गया। जो प्लेट रखा गया है वो हमारा किसी नट बोल्ट से क्या होगा फिक्स होगा, भाई फिक्स तो करेंगे नट बोल्ट से, तभी तो प्लेट फिक्स रहेगा ना, प्लेट तो खिसक जाएगा। तो ये जो कंक्रीट का है ना इसी में हम लोग क्या करते हैं इसमें नट बोल्ट डालकर इसको टाइट कर दिए, ठीक है। तो यहां पर बियरिंग जो प्लेट होती है क्या होता है, ये जो बियरिंग प्लेट है इस बियरिंग प्लेट में फिर छिद्र करना पड़ेगा, भाई बियरिंग प्लेट में 2 छिद्र करना पड़ेगा, तब जाकर इसमें जाएगा और उसके बाद यहां पर हम लोग नट लगाकर टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर क्या करेंगे, हम लोग फिर ऊपर से ये आपका जो है ये हम लोग गर्डर रखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर किसके बियरिंग प्लेट के। आई बात समझ में। अब जरा ध्यान से और चीजें समझिए, तो थोड़ा सा और समझिए ध्यान से। अब ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा प्लेट बियरिंग हो गया, क्या हो गया प्लेट बियरिंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया प्लेट बियरिंग हो गया। अगर इसमें केवल छिद्र किए और छिद्र करके हमने क्या किया डायरेक्टली बोल्ट बस लगा दिया, इसमें नट बोल्ट टाइट कर दिया। अब ये जो हम लोग बात करेंगे ये तो हो गया प्लेट बियरिंग। अभी हमारा दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो आप पढ़ रहे हो वो है स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग। स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग में क्या होगा कि जो बियरिंग प्लेट था, जो बियरिंग प्लेट था उसमें हम लोग जो छिद्र किए थे ये छिद्र कैसा था गोलाकार था, और उतना ही छिद्र था जितने में हमारा बोल्ट चला जाए। आई बात समझ में, जितना बड़ा हमारा बोल्ट था उसका क्या हो उसमें चला जाए और अच्छे से हम लोग नट से टाइट कर दें बस, उसके बाद फिक्स हो गया। लेकिन इसमें क्या की था, इसमें बस डिफरेंस यही है कि जो छिद्र है वो गोला ना कटकर स्लॉट टाइप का कटा होगा। कैसा कटा होगा स्लॉट टाइप का कटा होगा। तो यहां पर ऐसे गोला गोला ना कटकर ऐसे स्लॉट टाइप कटा होगा, और ये स्लॉट टाइप कुछ ऐसे कटा होगा, ध्यान समझिएगा। कह रहे मैम का कॉल है क्या सर, क्या फालतू चीजें कर रहे हो। मैम का कॉल होता तो उठा ना लेते, सोचो लोग कितना मैम से डरते हैं, है ना, है ना। आप ही लोग होगे बहुत सारे इसी में। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या स्लॉट कटा हुआ है, यहां पर स्लॉट कटा हुआ है, और ये जो स्लॉट कटा होता है इसमें ही क्या करते हैं आप लोग, इसमें ही हम लोग क्या करेंगे ये बियरिंग प्लेट्स रखेंगे, और बियरिंग प्लेट में स्लॉट कटा रहेगा, बियरिंग प्लेट में कटा रहेगा, और इसमें रखकर हम लोग नट से टाइट कर देते हैं। अब ये उसके ऊपर फिर गर्डर रख देंगे। अब ये क्या होगा जैसे आप कभी एक्सपेंशन होता है इसमें, तो ये आगे पीछे जो है बियरिंग प्लेट सहित आगे पीछे खिसक सकता है। क्यों, क्योंकि स्लॉट कट्टा है तो आगे पीछे सहित ये खिसक सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्लाइडिंग बियरिंग प्लेट हो जाता है। क्या हो जाएगा स्लाइडिंग बियरिंग प्लेट, बस है वही चीज सेम, बस यहां पर क्या किया गया स्लॉट काट दिया गया, गोला जो छिद्र था उसकी जगह स्लॉट छिद्र बना दिया गया। आई बात समझ में। चलिए क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अगर इसको ना दिखे तो यहां से ऐसे जूम करके देख सकते हो, दिखाई दे रहा है, देखो दे रहा दिखाई, क्लियर। तो यहां पर देखिए ऐसे स्लॉट बना देते हैं, और उधर छिद्र जो था पहले वो स्लॉट नहीं था, अगर स्लॉट है आगे पीछे खिसक सकता है बियरिंग प्लेट सहित हमारा ये जो है गर्डर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्लाइडिंग बियरिंग प्लेट हो जाएगा। और डायरेक्टली अगर छिद्र है और बस लगाकर टाइट कर दिया आगे पीछे नहीं खिसक सकता है तो वो क्या हो जाएगा प्लेट बियरिंग हो जाएगा। चलिए तो यहां पर अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, और ये
हमारा लैंगिट्यूडिनल, ये भी क्या है, इसमें भी इसका थ्योरी नहीं देखे आप, यह ऊपर वर्णित जो प्लेट धारक जैसा ही होगा, सोल प्लेट इसमें होगा, इसमें छिद्र गोल ना होकर क्या होगा, स्लॉट प्रकार से कटा होगा। स्लॉट छिद्रों के कारण क्या होगा, एंकर बोल्ट अपने स्थान से स्थान पर स्थिर रहते हुए भी, एंकर बोल्ट अपने स्थान पर स्थिर रहेगा, लेकिन जो मुख्य गर्डर है वो सोल प्लेट सहित क्या होगा, आगे पीछे खिसकेगा, अनुदैर्ध्य दिशा में आगे पीछे सरकने देते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे रॉकर रोलर बियरिंग। क्या बात करेंगे, रॉकर रोलर बियरिंग। ठीक है, और रॉकर रोलर बियरिंग देखिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तीन ही है क्या सिलेबस में, लग रहा है ये तीन ही है सिलेबस में। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंशन वाला है। क्या है, ये भी एक्सपेंशन वाला है। ठीक है, रॉकर रोलर बेरिंग, रॉकर रोलर बेरिंग आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये गर्डर होगा ऊपर, गर्डर जो है इसमें क्या होगा, ये टॉप शू बना होगा, ऐसे ऐसे शेप में एक शू यहां पर बना होगा ऊपर, और नीचे भी एक बॉटम शू ऐसे बना होगा। ठीक है, इनके बीच में एक रॉकर पिन, ठीक है, एक रॉकर पिन ऐसे डला होगा गोलाकार का। क्या होगा, गोलाकार का एक रॉकर पिन डला होगा। भी हम हो सकता है उसका फिगर कहीं हो तो दिखा दें, लेकिन ऐसा फिगर बहुत कम हमको देखने को मिला है अभी तक। ठीक है, इनके बीच में यहां पर रोलर सपोर्ट डाला जाता है, और यहां पर जो है एक बियरिंग प्लेट भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बीट प्लेट बोलते हैं इसको, या बियरिंग प्लेट भी कह सकते हैं, लेकिन बीट प्लेट लिखिए। ठीक है, ये बियरिंग प्लेट ऐसे यहां पर लगा होगा, ठीक इस तरह से। और यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये यहां पर जो है ये हमारा सपोर्ट रहता है इस तरह से, इस तरह से। तो उस इधर क्या है हमारा, इधर हो गया रॉकर पिन, ये ऊपरी शू है, टॉप शू हो गया, ये टॉप शू हो गया, ये बॉटम शू हो गया, ये बॉटम शू हो गया। ठीक, अब ये देखिए, ये हमारा आगे पीछे भी खिसक सकता, अगर आगे पीछे खिसकना होगा, यदि आगे पीछे खिसकना होगा तो ये रोलर काम करेगा, और यदि ये इसको इधर उधर मूव करना होगा या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मूव करना होगा तो रॉकर पिन में, रॉकर पिन की सहायता से मूव करेगा, कोणीय गति करेगा। ठीक है, तो यह धारक, ये जो बियरिंग है ये 20 मीटर पार्ट से ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो जिनका स्पान 20 मीटर से अधिक है, ठीक है, एक पैर से दूसरे पैर के बीच जो डिस्टेंस होता है, या एक एबटमेंट से दूसरे एबटमेंट के बीच, या फिर एक एबटमेंट से दूसरे पैर के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग स्पान बोलते हैं। तो अगर 20 मीटर से अधिक स्पान है तो हम लोग इसको बोलेंगे रॉकर रोलर बियरिंग। ठीक है, इसके निचले सिरे पर क्या होगा, बॉटम शू, अनेक बेलनाकार रोलरों पर टिकाया जाता है। ये बेलनाकार रोलर इसमें लगे होंगे, उस पर ये टिकाया जाएगा, जो है घूम जाने में स्वतंत्र होगा, तो ये मूव करेगा, घूमेगा। इस व्यवस्था से पुल का गर्डर कोणीय गति के साथ साथ अनुदैर्ध्य दिशा में भी आगे पीछे सरकता है। ठीक है, रोलर को घुमाने में सरलता के लिए इनके नीचे इस्पात की आधार प्लेट को प्रस्तंभ या अंतधारों पर जड़ी रहती है। तो यहां पर जो है एक इस्पात की जो है ये प्लेट भी यही लगाई जाती है, जिसको हम लोग बीट प्लेट बोलते हैं। ठीक, और इसकी ये इसलिए लगाया जाता है कि सारे जो लोड इस पर आए और ये एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा ना हो कि ये रोलर इधर है इधर ही बस डिस्ट्रीब्यूट करे, इधर ना करे। ठीक, इन सब चीज का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। क्लियर, ऐसे फिगर्स हमारे पास हैं या नहीं, हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हमारे डाटाबेस में है या नहीं। देखो ये है तो खैर वैसे पिन बियरिंग वाला, ये है तो पिन बियरिंग वाला, लेकिन इसमें रोलर सिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं। है तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये पिन है, ये पिन है, देखिए यहाँ डला हुआ है, और ये इधर, लेकिन यहां पर रोलर नहीं लगा हुआ है। इसी में रोलर ऐसे लगता है, ये ऐसे रोलर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये केवल कोणीय गति कर सकता है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करेगा, आगे पीछे मूव नहीं करेगा, बट ये कोणीय गति कर सकता है। ठीक, और एक फिगर और देखते हैं, एक फिगर और देखते हैं। देखिए, रोलर सिस्टम कुछ यहां पर लगाया गया है, रोलर सिस्टम यहां पर लगाया गया है कुछ। ठीक है, क्या कहां पर लगाया गया, यहां पर भी कुछ रोलर सिस्टम ये लगाया गया है, देख रहे हैं, यहां पर भी रोलर सिस्टम लगाया गया है। तो ये हमको लगता है ये भी हमारा स्टील वाला ही है, गर्डर वाला ही है। ठीक, यहां पर लगाया गया है। तो ऐसे ही हमारा रोलर सिस्टम यहां पर लगाया जाता है। क्लियर, और
प्रेजेंट टाइम भी और कुछ नया आ गया होगा, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ये मत जाना कि रट के जाओ और तैयारी करो, नौकरी करो तो सारी दिखा नहीं। तो आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही ना धीरे धीरे। हम लोग तो किताबी भाषा पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है लेकिन बुक नहीं अपडेट होता है। ठीक, तो ये हमारे तीनों महत्वपूर्ण है।